गोपालपुरा बाईपास पर स्थित उत्कर्ष कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ वो एक भयावह हादसा था और 24 की संख्या में छात्राएं हैं वो बेहोश हुई थी। हाल फिलहाल वो धरना है वो लगातार कल रात देर रात से जारी है। ये भीड़ जो है मेरे पीछे कैमरे के सामने दिखाना चाहूंगा, ये भीड़ जो है वो है कि लगातार कल रात से ही धरना जारी है और धरने में जो बैठे हैं वो NSOI के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ है। लगातार 24 घंटे से का समय होने को आया और वो लगातार बैठे हुए यहाँ पे अपनी मांग कर रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि कोचिंग को सील कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके इनकी कुछ और मांगे हैं। उन मांगों को लेकर हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे, सुनेंगे क्या कुछ उनकी मांगे रहने वाली है विशेष। और देखिए धरने प्रदर्शन में कल रात से ही बैठे हुए हैं। लगातार इनकी मांग जो है वो कहीं ना कहीं मानी जाएगी और सबसे खास बात यह है कि इनकी मांग थी सील करने की, वो सील कर दिया गया है। लेकिन अब इनकी और क्या मुख्य मांगे रहने वाली है उनसे बात करेंगे। विनोद, कल रात से आप बैठे हो, लगातार आपने खाना पानी भी नहीं पिया है, क्या मामला है, कब तक डटे रहे यहाँ पे? मेरे साथ ये तमाम साथी बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी तक कोई खाना पानी नहीं किया गया है। सब अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई यही है, इन कोचिंग माफियाओं के खिलाफ जो है शिकंजा कसा जाना चाहिए। ये गरीबों का खून चूसते हैं, गरीबों के, मजदूरों के, बच्चों के सपनों का जो है लूटने का काम करते हैं, उनका फायदा उठाते हैं। आप देखिए 5 स्टार कैटेगरी के इनके कोचिंग सेंटर्स हैं और 1-1 लाख 1.5 लाख ये फीस लेते हैं और सुरक्षा के नाम पे जीरो स्थिति है कि गैस का रिसाव होना, बच्चों का बेहोश होना, इस चीज को दर्शाता है कि हमारा प्रशासन पूर्ण रूप से फेल है, हमारा सिस्टम, हमारी गवर्नमेंट सब पूर्ण रूप से फेल है। इनका कोई धोराधड़ी नहीं है। यहाँ केवल और केवल लूटने का काम चल रहा है। गांव से बच्चा आता है, सपने देखता है कि मैं RS बनूंगा, मेरे गांव जाऊंगा, मेरे पिता को कर्ज से मुक्त करूंगा, मैं ट्रैक्टर को छुड़ाऊंगा जो कहीं बैंक ने लोन पे लिया था और उसको बैंक ने जब्त कर लिया, मेरे पिता ने मेरी पढ़ाई के ऊपर जो कर्ज लिया मैं उसको चुकाऊंगा। लेकिन ऐसे कोचिंग माफियाओं के हत्थे वो बच्चा चढ़ जाता है जिसको सपने बेचे जाते हैं। देखिए ये सपने बेच के उन बच्चों के भविष्य के साथ, उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं। एक कोचिंग सेंटर के अंदर, एक रूम के अंदर, एक हॉल के अंदर पढ़ने की क्षमता है 100 लोगों की और ये पढ़ा रहे हैं 1000 लोग, तो कहाँ स्थितियां रहेंगी? गैस का रिसाव तो होना लाजमी है। 100 कैपेसिटी और 1000 कैपेसिटी लगभग कितना हो गया? 10 गुना। आप 10 गुना बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे, ना तो वेंटिलेशन है, सफोकेशन होगा, आप सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा तो जहरीली गैस बनेगी और जहरीली गैस बनते हमारे बच्चे बेहोश हो गए। सवाल ये भी है कि SHO महेश नगर कविता शर्मा ने कल एक बयान में कहा था कि तड़के से हुआ है। हमारी माएँ रोज तड़का लगाती हैं। हमारी जो बहनें थी जो बेहोश हुई हैं वो कहीं ना कहीं घर में जो है माँ की हेल्प करती होंगी, रोज तड़का लगाती है। तड़के से ये बच्चे बेहोश नहीं होंगे। ये मजदूरों के बच्चे हैं, वो ममाज बॉय नहीं है जो पिज्जा बर्गर खाते हैं। ये सब किसान मजदूरों के बच्चे हैं जो रात को 4 बजे खड़े होके है ना खेतों में लावणी करते हैं, पानी की पाल करते हैं ठंड में। तो ये क्या आपको लगता है कि छोटी सी उससे खांसी आ जाएगी? ये खांसी वाले नहीं है, तो इनका रोज का काम है। बेचारा रूखी सूखी खा के अपना जीवन चलाने वाले, ये पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं। तो वो जो मैडम है वो तो क्या है कि किसी के दबाव में बोल रही है और उनके ऊपर प्रशासन है और प्रशासन के ऊपर ये कोचिंग माफिया है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोचिंग हब में प्रतापनगर में शिफ्ट करने की बात कही है। देखिए बिल्कुल होना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके सारे गवर्नमेंट्स के नियम के तहत जो है कोचिंग हब बनाया। वहाँ वेंटिलेशन है, वहाँ पे जो है एक तरीके से एक डिजाइन किया गया है उसको कि किसी भी प्रकार का सफोकेशन नहीं होगा। लिमिटेड सीटें रखी गई है, इतना ही बैच जो है उसमें बैठ सकता है, इतने बच्चे उसमें बैठ सकते हैं। लेकिन इनको तो रास नहीं आ रहा ना कि भाई टीचर को हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। एक बच्चे की फीस में टीचर हायर कर लेते हैं और बाकी 99% बच्चों के ये मोटी कमाई करते हैं। तो बिल्कुल इसको शिफ्ट होना चाहिए। जिन्होंने गलती किया उन पे FIR अभी हमारे साथी करवाने गए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। फीस पे भी शिकंजा कसा जाना चाहिए। 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए कोई फीस होती है, कहाँ से लाएंगे हम आम गरीब परिवारों के लोग? हमारे माँ बाप मजदूरी करके 10-20 हज़ार रुपए कमाते हैं। हमारे घर में आप चले जाओ, हमारे इलाज के लिए भी पैसे नहीं बचते हैं, तो वो हमें यहाँ पढ़ाएंगे। फिर भी वो हमारा पेट काट, बेचारे अपना पेट काट के हमारे लिए यहाँ पैसा भेजते हैं। और जब देखते हैं कि ऐसी स्थिति आ गई कि वहाँ उनका जीवन सुरक्षित नहीं है, फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है, यही कोचिंग माफिया पेपर लीक करवा देते हैं, यही उनसे RPS से सेटिंग करके पेपर निकलवा देते हैं, 30-30 लाख रुपए पेपर बेच देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है निराधार चल रही है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। राइजिंग राजस्थान का डिनर किया जा रहा है। भजन लाल जी का कल जन्मदिन था। एक ट्वीट करने के पास उनके पास समय नहीं है।
कि मेरे बच्चे हैं, ठंड में बैठे हैं, मेरी जवाबदेही है, मैं सरकार का मुख्यमंत्री हूं, उनको संवेदनशीलता दिखाते हुए अपना प्रतिनिधि यहाँ भेजना चाहिए था। हायर एजुकेशन मिनिस्टर को हमारे बीच में भेजना चाहिए था। संबंधित विभाग के जो भी आईएएस ऑफिसर लगे हुए हैं हायर एजुकेशन में, सेक्रेटरी, उनको यहाँ भेजना चाहिए था। इसके साथ साथ आप देखिए मुख्यमंत्री जी ये चेक कर रहे हैं कि मुझे किस किस नेता ने बधाई दी और किस किस नेता ने बधाई नहीं दी। जिसने मुझे बधाई दी है उसको मैं बजट दूंगा, और जिसने बधाई नहीं दी है उसका बजट कैंसिल, उसको मैं अपॉइंटमेंट तक नहीं दूंगा। ये सब चल रहा है। विनोद यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, वो कहीं ना कहीं विरोध करते नजर आ रहे हैं कि कोचिंग हब जो है यहाँ से नहीं जाना चाहिए, हमारे रोजगार का सवाल है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने इलीगल जो बिल्डिंग्स है उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए बिल्कुल हम मानते हैं कि आसपास बहुत सारे लोग हैं, उनका रोजगार चलता है, लेकिन उसका तरीका है, उसको आप गवर्नमेंट के दायरे में रह के चलाओ ना। देखो बेरोजगारी इस देश में इतनी है और राजस्थान में इतनी है कि आप ऐसे 10 हब बना दोगे ना तो भी संख्या पूरी नहीं कर सकते हो। 10 हब बना दोगे तो भी संख्या पूरी नहीं कर सकते हो। हब को भी चालू करो, यहां भी आप गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए इसको भी चालू करो। हम विरोध में नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, क्या वो हंसी मजाक में थोड़ी खर्च किए थे? कोई जवाबदेही के तहत जो है ना, कोई सुझाव के तहत उन्होंने वो कोचिंग सेंटर शुरू किया होगा, जो हब बनाया है। इसके साथ साथ फीस के नाम पे लूट मची हुई है, इसको भी कम करना चाहिए। क्या अंतिम सवाल आपसे, क्या मांग रहने वाली है और कहाँ तक चलना धरना है जो आगे रणनीति है वो कहाँ तक? धरना यही है, इन सबको जो है नोटिस दो, आप सबको जो है आप सीज करो। चीज हो गई तरीके से एक सीज हुई है, बगल में उत्कर्ष चल रही है, उसको सीज नहीं किया आपने, और वो सीज थोड़ी हुई है, उसको तो चस्पा किया है, उसको नोटिस दिया है कि तब तक सीज किया जाता है। कल निर्मल जी बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, वो सरकार को 10-10, 20-20 करोड़ रुपए तो चंदा देते हैं। तो क्या लगता है आपको, वो 2 दिन नगर निगम जेडीए वो जेब में लेके चलते हैं? जिस आदमी में इतना घमंड है कि वो आदमी अपने बच्चों से मिलने नहीं आया, जिसमें इतना घमंड है कि जो बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनसे बात तक नहीं करने आया, तो क्या आप समझोगे इस चीज से? कब तक धरना चलेगा आपका और क्या लास्ट मांग है ये बता दीजिए। देखिए, या तो राजी राजी मान जाओ, नहीं हमें हमारी बात मनवानी आती है, हम सब तैयार हैं, हर तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरी ये चेतावनी है सरकार को, या तो राजी राजी मान जाओ। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, आप संज्ञान में लीजिए। मैं तो हमारी जो डिप्टी सीएम है मैडम, उनको भी कहना चाहूंगा, आप एक महिला है, आपको आना चाहिए था, आपके अंदर इतनी ममता होनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे तो यूएस में पढ़ते हैं, लंदन में पढ़ते हैं, पोलो के बड़े बड़े एम्बेसडर हैं। हमारे बच्चे तो बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके बाप मेहनत मजदूरी करते हैं, वो पढ़ते हैं, लेकिन आप सिटी पैलेस से पूरी सरकार चला रही हैं। यहां से 10 मिनट का रास्ता है मुख्यमंत्री आवास का। डिप्टी सीएम को उन बच्चों से मिलने आना चाहिए था, मैं कहता हूं सीएम को भी आना चाहिए था, लेकिन एक महिला होने के नाते दिया कुमारी जी को हॉस्पिटल में आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? तो फिर क्यों नहीं आई? क्योंकि वो सब लोग सत्ता के घमंड में चूर हैं। उनको पता है बच्चों को शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, इनको केवल और केवल धर्म की राजनीति में फंसा दो, ये तो बावड़े होके घूमेंगे। और मेरा यही निवेदन है, ये 1 साल बेमिसाल जो है मना रहे हैं, उसकी हालत देखो 1 साल बेमिसाल की। ये कितने हजारों बच्चे हैं जिनकी आंखों में सपने पल रहे हैं, जो जीना चाहते हैं, अपने माँ बाप को अच्छा जीवन देना चाहते हैं, खुद को अपना जीवन अच्छा देना चाहते हैं। ये जयपुर जैसी जगह में मकान लेके रहना चाहते हैं, आज ये किराए में रह के, ये एक कमरे के अंदर बेचारे, ये हम महेश नगर में रहते हैं, मकान मालिक ना देख ले 3 दोस्त आज यहीं सोएंगे, कोई बाहर से आ गए, ऐसे चोरी छुपके भी बेचारे मकान में घुसते हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं है। गांव से कोई आ गया कि यार मकान मालिक नहीं देख ले, तू जल्दी से आ जा। मैं इस भावनाओं को इसलिए समझता हूं क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं और आज भी गुजर रहा हूं। तो इन भावनाओं को हमें समझना पड़ेगा, फीस पे लगाम लगानी पड़ेगी, इन माफियाओं के खिलाफ किसी को तो लड़ना पड़ेगा। मेरा जमीर इतना सस्ता नहीं है कि मेरे को ये पैसों में खरीद लेंगे, क्योंकि हम तो इन बच्चों के लिए, इन हमारे भाइयों के लिए लड़ने वाले लोग हैं। हम बैठे हैं, कौन आ रहा है? सरकार का कोई प्रतिनिधि आया है? अच्छा एक बात बताइए आप सब लोग, बाल मुकुंद चारिये जी हर जगह पहुंचते हैं, मीडिया और एस्कॉर्ट लेके उड्डामों के साथ घुसते हैं, क्यों नहीं आए आपके बीच में? आप सब हिंदुओं के बच्चे नहीं हो क्या? हो ना, हम सब धर्म को मानने वाले लोग हैं ना, क्यों नहीं आए? इसकी जवाबदेही बताइए आप। आपके गोपाल शर्मा यहाँ के विधायक हैं, क्यों नहीं आए? अशोक लाहोटी जी क्यों नहीं आए? मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप हम सत्ता से, सरकार से सवाल पूछेंगे, उनकी कोई भी जवाबदेही नहीं है। तो हम सब मजबूती से लड़ेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हम
लड़ेंगे और हम लोग डरते भी नहीं है। खूब राजनीति करिए, खूब लट खाए हैं, मैं भी जाकर हाँ बात जाट देवता हाँ मैं तो सब चलेगा, लड़ाई जारी रहेगी। देखिए यहाँ पे विनोद जाखड़ जो हो बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं, इस मुद्दे को उठाया उन्होंने और वो लगातार जो है कोशिश की जा रही है कि जो मांगे इनकी मांगी जाए मानी जाए, क्योंकि कल रात से लगातार कड़ाके की ठंड में यहाँ पे धरने में बैठे हैं, उन्होंने अभी तक कोई अन्न ग्रहण नहीं किया है। मैं दिखाना चाहूँगा भीड़ है लगातार, ये साथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जो मांग है वो मनवाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। और मांग जो है वो यही है कि तमाम जो कोचिंग माफिया हैं उन पर लगाम कसनी चाहिए और लगाम के साथ साथ इन पे जो नोटिस है वो देकर इनको सीज किया जाना चाहिए। ऐसे में साफ बात यह है कि अब कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए और इस ओर देखते हुए तमाम जो कोचिंग है, क्योंकि स्थानीय निवासियों ने भी यहाँ बताया कि इलीगल जो बिल्डिंग्स है उनमें ये कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, ऑफिस जो है वो उनके बेसमेंट में चल रहे हैं, जहाँ पे पार्किंग होना चाहिए वहाँ पे 100 स्टूडेंट्स की छात्रों की संख्या है, वहाँ पे 1000 से 1500 छात्रों को बैठा कर पढ़ाया जा रहा है। ऐसे में ऐसे हादसे होना संभावित है, लगातार कोशिश की जा चुकी है स्थानीय लोगों द्वारा, छात्र संगठन द्वारा, लेकिन सरकार की तरफ से इनका तरफ कोई भी रवैया कदम नहीं रहा। ऐसे में ये हादसा होना बहुत दुखद बात है। अब ये देखने वाली बातों की धरना है वो कब तक चलता है, इनकी मांगे हैं कहाँ तक मानी जाती हैं। सोई कैमरा पर्सन जो के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन हिंद, जयपुर।